हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस में। मैं राजेश पांचाल। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास, जो कि रहने वाली है NTPC ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और NTPC का आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, 2000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। जीके की आज आपकी 11th क्लास है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं और साथ में एडवांस क्वेश्चन भी रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11th क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर है 390। एक शू मेकर यानी एडवर्क और भूवृक यानी एडवॉर्फ के बीच क्या अंतर होता है? तो उनके बीच में क्या अंतर होता है? शू मेकर सुअर जैसा दिखता है और भूवृक एक क्या है, लक्कड़ बग्गे जैसा दिखाई देता है। सुअर एक क्या है, स्तनधारी है। सुअर का प्रयोग मुख्यतः मांस के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक मिस एचर को फ्रेडरिक मिस एचर ने अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर शिखर क्या है? तो गुर शिखर आपका क्या है, अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुर शिखर। और गुर शिखर की अगर लंबाई की बात की जाए तो 1722 क्या है, मीटर। अरावली की पश्चिम की ओर से माही नदी तथा लूनी नदी निकलती है, पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। गुर शिखर क्या है, माउंट आबू पर स्थित है। लूनी नदी है जो आपकी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, यानी लुप्त हो जाती है। अरावली पुरानी चट्टानों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? जीवा वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी के लिए सामान्यतः साधारण बल्ब की जगह LED और CFL उनकी डैश की वजह से ले रहे हैं। तो रीजन क्या है, किस वजह से वो ले रहे हैं? उनकी ऊर्जा क्षमता, यानी जो ऊर्जा क्षमता यानी खपत है उनकी बहुत अच्छी है और रोशनी उनकी काफ़ी अच्छी होती है। और LED और CFL बल्ब समानता बल्ब से क्या होते हैं, ज़्यादा अधिक टिका होते हैं, यानी इनका लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें समानता का पता करें। पेंगुइन, ऑर्चिस्ट, कीवी या फिर ईमू। तो इसमें समानता का पता लगा सकते हैं हम। तो क्या है इसमें आंसर आपका डी है। ये सभी क्या है, उड़ नहीं सकते। क्या है, सभी उड़ नहीं सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन का विशेष सापेक्षता का नियम सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो राइट आंसर क्या है, 1905 यानी 1905 में प्रस्तावित किया गया था। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया है जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। यानी द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में क्या संबंध बताता है? विशेष सापेक्षता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर CV रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो क्या गलत है? उन्होंने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता। उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ। सभी सही है। उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई। तो आपका ये क्या है, गलत है। 1987 वाला गलत है। लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। बाकी सभी सिद्धांत बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2016 में भारत और जापान के बीच तटरक्षा अभियान के लिए जापान का निम्नलिखित जहाजों में से कौन सा जहाज चेन्नई में था? तो कौन सा जहाज चेन्नई में था? क्या था? एचिगो जहाज चेन्नई में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो अनैच्छिक मांसपेशियां मानव के दिल में होती है, यानी हृदय में होती है। बिल्कुल आपका दिल आंसर हो जाएगा। क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है ऐच्छिक, दूसरी होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रिया के लिए प्रयत्न करना होता है जो स्वतः नहीं हो सकता, जैसे चलना बोलना सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जो अपने आप अनचाही होती है, उन्हें रोका नहीं जा सकता, जैसे छींकना, छींक को आप रोक नहीं सकते, वो आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधियान महामानव या उपस्तब्ध और कात्यायन कौन है? तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? बी, यानी प्राचीन भारतीय यानी बी आंसर रहेगा। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। मनु भारत के क्या थे? प्रथम विधि वेता थे। मनु क्या थे? विधि
वेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो कौन सा शहर कर रहा है? टोक्यो। टोक्यो शहर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोकिन अल चापो गुज़मैन कौन है? तो जोकिन अल चापो गुज़मैन कौन है? मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है ये। ड्रग का व्यापार भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित गिरोह द्वारा होता है और गुज़मैन को ड्रग्स किंग के रूप में भी जाना जाता है। ड्रग्स तस्करी में आतंकवाद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन उप परमाणु कणों से सामान्यतः उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से उन्हें जाना जाता है? तो क्या आंसर रहेगा? प्रतिकण यानी एंटी मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? तो किस में एथेनोइक एसिड होता है? सफेद सिरका में आपका एथेनोइक एसिड होता है। और एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CH3COOH क्या होता है आपका? एथेनोइक एसिड का आपका फॉर्मूला होता है। एथेनोइक एसिड का साधारणतः नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल बोला जाता है इसको, एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में भी सिट्रिक, जो खट्टे फल सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है जो लाल रंग प्रदान करता है, अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा कोचर कौन है? तो चंद्रा कोचर आपकी कौन है? आईसीआईसीआई बैंक भारत की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना की बात की जाती है तो कब हुआ था? 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद्री स्वारा मंदिर यानी बृहद्री स्वारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया? तो किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट बेसिकली किससे बनता है? ज्वालामुखी के परिणाम से उत्पन्न सामग्री से बना एक तरह की चट्टान है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर का बना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है आपकी? गोंडवाना लैंड से अलग होती है। हिमालय पर्वत के स्थान पर टेरिस सागर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिक के क्षेत्र को कहा जाता है? तो किस आनुवांशिक के क्षेत्र को कहा जाता है आपके पास? यूजेनिक्स यानी आपका क्या रहेगा? राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी आईवी क्या है? तो अंग्रेजी आईवी आपका क्या है? यूएसए के एक आम जहरीला पौधा है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाता है, पूछ लिया जाता है, काफी एक यूनिक क्वेश्चन है। किंग कोबरा अत्यंत जहरीला सांप है। समुद्री सांप हाइड्रोफिस सबसे जहरीला माना जाता है। हिलोडर्मा जो क्या है? एक जहरीली छिपकली है। डक विल्ड क्या है? पेल्टिपस सबसे विषैला स्तनी है, एकमात्र सबसे विषैला स्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्ण सीपी क्या है? तो एक कर्ण सीपी आपके पास क्या है? एक भक्षणीय समुद्री थोंदा है। क्या है? समुद्री थोंदा भक्षणीय। और कुंडलिनी को उद्यान थोता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा तमिलनाडु में तमिल है। द्रविड़ भाषा समूह में सबसे प्राचीन तमिल भाषा है, यानी द्रविड़ भाषा का जो समूह है इसमें सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तमिल है। तमिलनाडु निवासी श्रीलंका के मुख्यतः जाफना द्वीप यानी उत्तरी पूर्वी श्रीलंका पर निवास करते हैं, जो क्या करते हैं? तमिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था? तो कौन आजादी के बाद पैदा हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आपके पीएम है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी 16वीं लोकसभा में क्या है? कौन सी लोकसभा में? 16वीं लोकसभा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है उन्होंने। अब 16वीं लोकसभा में कांग्रेस को अब तक के इतिहास में सबसे बुरे हालातों का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा है? तो लाइफ ऑफ टर्म किसकी आत्मकथा है? शरद पवार की।
किसकी है? शरद पवार की। शरद पवार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष रह चुके हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख नेता शरद पवार हैं। और शशि थरूर की बात की जाए तो शशि थरूर राजनीक से विदेश मंत्री पद पर रह चुके हैं। चेतन भगत उपन्यासकार हैं और प्रणब मुखर्जी पूर्वी कांग्रेस नेता, भूतपूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्रवासी भारतीय दिवस यानी पीबीडी से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया? तो पीबीडी कब शुरू किया गया था? 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। उसके करने के आप प्रवासी दिवस मनाया जाता है आने की खुशी में। तो नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पर? वेंकटाद्रि पर। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो किसके द्वारा कहे गए हैं? महात्मा गांधी के द्वारा। मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, यह कथन भी किसने कहे थे? महात्मा गांधी ने। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह तपना सीखो, किसने कहे थे? एपीजे अब्दुल कलाम ने। काफी इंपॉर्टेंट टैगलाइन है तो आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू गई थी? तो कब शुरू की गई थी? 2014 में, जुलाई 2014 आपका राइट आंसर होने वाला है। नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या था? 2020 तक गंगा नदी को पूरी तरह से स्वच्छ यानी साफ बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, वृहद सिद्धांतिका और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है इसके? वराहमिहिर। वराहमिहिर गुप्त काल के महान क्या थे? खगोल शास्त्री थे, यानी ज्योतिषाचार्य भी कहा जाता था इनको। पंच सिद्धांतिका में रोमन एवं पोलक सिद्धांत विदेश से लिया गया है। आर्यभट्ट ने क्या लिखा था? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के से सूर्य तथा चंद्रमा की दूरी, बीजगणित आदि के महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। किसने? आर्यभट्ट ने। और ब्रह्मगुप्त ब्रह्मा सिद्धांत पुस्तक उन्होंने लिखी थी। भास्कराचार्य ने क्या लिखा था? गुप्तकालीन गणितज्ञ थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टाइन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तरह ही वैध किया है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है? तो किसने कहा है विवादग्रस्त? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अजय शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो किसमें चुंबकीय गुण नहीं है? चुंबक पत्थर में, यानी क्या है? लोनस्टेन में नहीं है। प्राकृतिक चुंबक जो लोहे का ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? Fe2O3 या फिर Fe3O4 आपका क्या है? इसका फॉर्मूला प्राकृतिक चुंबक लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? तो पेनिसिलिन का खोज किसके दिया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य मेमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है? स्तनधारी में कौन सा इनमें से नहीं आता? तो क्या है? छिपकली। तो छिपकली क्या है? सरीसृप वर्ग है, यानी रेप्टिला में आती है। मेसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान क्या है? यानी माइकोलॉजी क्या है? तो माइकोलॉजी आपका क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन करना होता है। अब कवक पर्णहरित, सेकेंडरी संवहन, उत्करित यानी थैमोफाइट होते हैं। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है? 424 का। तो क्या आंसर होगा? मतुरु इज राइट आंसर। द्रविड़ भाषा पर संस्कृत का बहुत ज्यादा ही प्रभाव देखने को मिलता है। जैन बौद्ध धर्म के विद्वानों ने भी महत्वपूर्ण योगदान संस्कृत और द्रविड़ भाषा में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलियोडिसिस क्या है? तो मेलियोडिसिस क्या है आपके पास? संक्रमण रोग है, ये एक तरह का संक्रमण रोग है। और हर्पिस त्वचा रोग जो कि विषाणु से फैलता है।
त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों से हो सकता है। त्वचा का जो कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों से होता है, जो आपकी सूर्य से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगणित यानी जियोडेसी क्या है? तो भूगणित आपका क्या है? गणित की वह परिशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2016 में महिला युगल WTA सिडनी इंटरनेशनल का सेमीफाइनल जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगस ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था? तो कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने लगातार 29वां महिला युगल मैच जीतने के साथ 22 वर्षों पुराने रिकॉर्ड को क्या किया था? तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब आपके पास क्या है? एक राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। लिच्छवी विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र है। भारतीय संविधान में गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। फ्रांस में 5वां गणतंत्र 1958 में ईस्वी से मित्रा सरकार से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुस्ती यानी एस्टिवेशन क्या है? तो एस्टिवेशन आपका क्या है? पशु निद्रा को कहते हैं। किसे कहते हैं? पशु निद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो किसे दर्शाता है? आपका चीन की। चीन का होन वंश प्राचीन काल का महानतम वंश भी माना जाता है। टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई मूर्ति को कहा जाता है। कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से फिफ्थ तक का सही अनुक्रम चुने। तो फर्स्ट से फिफ्थ तक का जो आपका अनुक्रम है वो क्या है? सबसे पहले आएगा नंबर ए ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रोप्रोसेसर, ULSI माइक्रोप्रोसेसर। यानी इसमें 4 तरह के आते हैं आपके पास। फिफ्थ तक क्या होगा? सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आएगा, ट्रांजिस्टर आएगा, एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट भी आप इसे कह सकते हैं। 3 आगे VLSI और ULSI माइक्रोप्रोसेसर है। तो ये आपके टोटल 5 हो जाते हैं जनरेशन। तो गाइस ये था आपके 431 तक हो चुका है जो कि आपकी 11th क्लास थी। जल्दी अंजलि मैम आपको मैथ्स कराने वाले हैं, तो उनकी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।